गाइस आज हम बात करेंगे आनंद ब्रदर्स के सबसे छोटे भाई विजय आनंद की। जी हाँ, देवानंद जी के छोटे भाई। आप शायद चेतन आनंद जी को नहीं जानते होंगे। चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे, उसके बाद देवानंद, देवानंद जी के बाद थे विजय आनंद। विजय आनंद जो हैं, इन्होंने भी फिल्मों में बहुत सारे एज ए हीरो काम किया, लेकिन शुरू से ही ये स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर भी रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट भी किया है। गाइस आज हम यहाँ ये बात नहीं करने जा रहे कि उनका फिल्मी कैरियर क्या रहा, फिल्मी सफ़र क्या रहा। अंतिम समय वो सेंसर बोर्ड के जो है अध्यक्ष भी रहे, लेकिन ये बातें हम अगली फिर वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ उनका एक किस्सा शेयर करने जा रहे हैं कि उन पर भी ओशो का बहुत गहरा असर पड़ा, लेकिन गाइस एक साल ही वो असर रहा। एक साल बाद उन्होंने न केवल चोला बल्कि माला भी जो है वो फ्लश में बहा दी। क्या कारण था, क्या वजह थी कि क्यों वो ओशो की शरण में गए और क्यों ही एक साल में ही उनका ओशो से मोह भंग हो गया। और गाइस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो गाइस, चढ़ती कला में ही रहिए। वेलकम टू ग्लोबल भोपाल चैनल। नेक्स्ट वीडियो, जी हाँ, अनदर वीडियो ਤੁਸੀਂ ग्लोबल भोपाल चैनल ਦੀ अगली वीडियो में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। जी हाँ, लेकिन गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि विजय आनंद, जिनको गोल्डी भी कहा जाता है, ये हीरो भी बहुत सारी फिल्मों में आए। उन्होंने जो है वो राजेश खन्ना का चढ़ता हुआ कैरियर भी देखा, इन्होंने अमिताभ बच्चन का चढ़ता हुआ कैरियर भी देखा, इन्होंने धर्मेंद्र और अपने सदाबहार हीरो भाई देवानंद का कैरियर को भी देखा। लेकिन इन्होंने क्या नहीं देखा और क्या देखकर ये अचंभित रहे, इस वीडियो में यही हम बताने जा रहे हैं। वीडियो करते हैं शुरू। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि मैं इस वीडियो में उनके जो है फिल्मी कैरियर, फिल्मी सफ़र पर बात करने नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी इतना मैं आपको बता दूं कि उनका जन्म जो है 22 जनवरी 1934 को पंजाब के गुरदासपुर शहर में हुआ था। उनके पिता जो है वो एक बहुत प्रख्यात वकील थे। जी हाँ, देवानंद जी और चेतन आनंद जी के पिता बहुत बड़े पंजाब में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में वकील थे। उनके 3 जो बेटे थे, चेतनानंद, देवानंद और विजयानंद, तीनों ही बारी बारी जो है मुंबई चले गए और उनमें चेतनानंद जो है वो तो प्रोड्यूसर ही बने थे, लेकिन जो देवानंद है वो सदाबहार हीरो और विजयानंद हीरो, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, तीनों ही उन्होंने विधाओं पर अपने हाथ आजमाए। और गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं कि उन्होंने ओशो की शरण क्यों ली और ओशो से उनका मोह भंग क्यों हुआ। गाइस ये बात उन दिनों की है जब वो फिल्म का निर्माण और निर्देशन कर रहे थे, राजपूत फिल्म का। जी हाँ, राजपूत, जिनमें धर्मेंद्र और जिनमें जो है विनोद खन्ना जी और शत्रुघ्न जी और बहुत बड़े बड़े कलाकार थे। इस फिल्म को निर्माता निर्देशक थे विजय आनंद गोल्डी और उनकी ये फिल्म चली बहुत। गाइस जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो उस साल की ये टॉप 3 फिल्मों में थी, लेकिन वो इसे बनाते बनाते ही टूट चुके थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि राजपूत फिल्म बनाने में उनको 7 वर्ष लग गए और 100 शिफ्टों में उनको काम करना पड़ा गाइस, जिससे वो थोड़ा सा टूट गए। और उसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण करने की कोशिश की, लेकिन वो अधूरा ही रह गया। तो गाइस उन दिनों विनोद खन्ना भी ओशो जी के बहुत बड़े भक्त बनने वाले थे और बन गए थे, और वो चले गए थे ओशो के आश्रम में। और गाइस कहा जाता है कि अगर विनोद खन्ना जी ना जाते ओशो आश्रम में तो वो अमिताभ बच्चन से भी बड़े सुपरस्टार होते।
अगर मगर में क्या रखा है, चलिए हम बात करते हैं इस किस्से की कि विजय आनंद जो हैं, जो देवानंद जी के सबसे छोटे भाई हैं, जिन्होंने कॉलेज में रहते हुए टैक्सी ड्राइवर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, जिसको देवानंद को पसंद आने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई चेतनानंद से कहा कि इसे केतन फिल्म जो है वो उसको निर्माण करना चाहिए। और गाइस विजयानंद जी ये भी बताते हैं कि जो टैक्सी ड्राइवर है बहुत ही सस्ती 1-2 लाख रुपए में बन गई थी, क्योंकि वो बड़े बड़े सेट की जरूरत नहीं पड़ी और ज़्यादातर 80% फिल्म जो है सड़कों पर फिल्माई गई। और गाइस इतनी सस्ती थी लेकिन चली इतनी, चलती गई कि जिससे चेतन आनंद जी को जो है बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। इसके बाद उनकी जो है सुपर डुपर हिट फिल्म जो डायरेक्ट की थी वो थी गाइड। जी हाँ, 1965 में आई गाइड को उन्होंने जो डायरेक्ट किया, तो फिर तो वो देश विदेश में ही जो है पहचाने जाने लगे। बात हम कर रहे थे विजयानंद जी की ओशो की तरफ रुझान का, तो उन्होंने बताया कि जब राजपूत फिल्म बनाते बनाते वो काफ़ी टूट से गए और नए प्रोजेक्ट उनके जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो भी विनोद खन्ना के पीछे पीछे ओशो आश्रम में चले गए और ओशो का उन्होंने बहुत आशीर्वाद लिया और इतना प्रभावित हुए, उनके जो वक्तव्य थे, उनके जो ज्ञान सूत्र थे, उससे इतने प्रभावित हुए कि वो मुंबई आए और उन्होंने अपना केतनव स्टूडियो जो है उसको एक मंदिर में तब्दील कर दिया। जी हाँ, आते ही उन्होंने उसको मंदिर में तब्दील कर दिया। तो अब वहाँ पर शूटिंग शूटिंग नहीं हो रही थी, तो वो बन गए थे विजय स्वामी भारती। जी हाँ, विजय स्वामी भारती बनकर वो ओशो के प्रचार करने लग गए थे अपने मंदिर में। 1 साल तक उन्होंने प्रचार किया, लेकिन 1 साल में ही उनका मुंह भंग हो गया। और क्या वही बताते हैं गाइस, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ना ही मैं इस बात पर मानता हूँ, क्योंकि इससे कई बार धर्म को आहत हो जाती है। लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने जो अपना चोला और अपनी माला जो है बहा दी थी पानी में। और गाइस इसके बाद उन्होंने कहा था कि ओशो एक अरबपति बिजनेसमैन है और फ्रॉड है। ये जो है विजय आनंद जी के जो है शब्द थे। विजय आनंद जी की 2004 में मृत्यु हो चुकी है गाइस। और गाइस मोह भंग होते समय वो, उससे पहले वो खुद स्वामी भारती बन गए थे और खुद वो प्रचार कर रहे थे और खुद उनके जो प्रवचन थे उनको अपने मंदिर में जो है लोग आते थे, लोगों से प्रवचन करते थे, लोगों को बताते थे, लोगों को उस रास्ते पे चलने पर बताते थे। फिर एकदम वो फिर से हो गए दुनियावी और फिर से वो फिल्मी दुनिया में आने लगे। और गाइस अंतिम समय तक से पहले वो जो है सेंसर बोर्ड के प्रधान यानी प्रेसिडेंट भी बन गए थे। वो कहते थे कि मैं सेंसर बोर्ड के ख़िलाफ़ रहा हूं जब तक मैं अपनी फिल्में बनाता था, डायरेक्ट करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि किसी भी व्यक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए जो है उसको बंदिश नहीं होनी चाहिए, उस पर बंदिश नहीं लगनी चाहिए, सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट बना तो गाइस मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत तो है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो केवल अपना जो टैलेंट है, टैलेंट के राही समाज के सुधार के लिए काम करना चाहते हैं, उनको तो फ्रीडम मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग फिल्म नहीं बनाते पैसा बनाने के लिए करते हैं और कुछ भी परोस रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सोसाइटी से दूर रखने के लिए सेंसर होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि अगर हमने ये बताना है कि दहेज से उत्पीड़ित होकर बहू ने आग लगा ली, तो हमको उत्पीड़ना जो उस पर जुल्म हो रहा है वो तो दिखाना ही पड़ेगा। ये नहीं कह के हम काट सकते कि ये तो महिलाओं पर अत्याचार के सीन हैं, इनको काट दो। ये नहीं होना चाहिए। जब तक हम अत्याचार नहीं दिखाएंगे तब तक ये हम कैसे बता पाएंगे कि उन्होंने किस दुख से तंग होकर जो है आत्महत्या की है। तो ऐसा मेरा मानना था कि वो होना चाहिए जिसको हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए जिसको नहीं दिखाना चाहिए। ये मैंने एक छोटा सा किस्सा बताया है विजयानंद जी के बारे में। विजयानंद जी को गोल्डी भी कहा जाता था, उनका निक नेम गोल्डी था। उन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की, उसकी हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हमने बात की है कि कुछ
80-90 के दहाके में बहुत सारे लोग जो हैं ओशो के प्रवाह में चले गए थे। इनमें फ़िल्मी कलाकार भी बहुत थे, बहुत सारे थे, लेकिन 2 नाम जो है वो ऐसे इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि वो फ़िल्मों से संन्यास लेकर चले गए थे ओशो की शरण में। इनमें थे जो है विनोद खन्ना जी, और विनोद खन्ना जी का लंबा समय कैरियर जो है वो शून्य में चला गया था, लेकिन वो भी जल्द वापस आ गए थे अमेरिका से, और अमेरिका से वापस आकर उन्होंने फिर से फ़िल्मों में कमबैक की थी, जबकि गोल्डी जो है 1 साल में ही कमबैक कर गए थे। खैर, ये उनके अपने निजी हैं, ये उनके अपने निजी जज्बात हैं, निजी सोच है, क्योंकि उनकी धार्मिक आज़ादी है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। जो भी प्रवचन उनको अच्छे लगते हैं उनको मानना उनका हक है, और अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो नहीं मानना भी उनका हक है। तो मैं इस बात पर आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका भी ओशो से एक संबंध था, लेकिन जल्दी ही संबंध विच्छेद हो गया। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर देना गाइस। ज़रूर मतलब इस पर कोई ना कोई रिएक्ट ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना। ओशो भक्तों से मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ये विजयानंद जी के जीवन की एक घटना है, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहा हूँ। आपसे लूँगा इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में ही रहिए गाइस, चढ़ती कला में ही रहिए। अगली वीडियो लेकर फिर होऊंगा हाजिर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और आई बेलकम दबा लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और गाइस, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ओके, बाय बाय।